सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य और उसका 6वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे 7 सेवकों का चुना जाना, स्पुनिस की गिरफ्तारी। तो आइए शुरू करते हैं प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय, 7 सेवकों का चुना जाना। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा में बोलने वाले इब्रानी भाषा में बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। तो उस समय क्योंकि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार पतरस के द्वारा दिखाए जाते थे, तो इनकी जो कलीसिया है उसके अंदर सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। इस वजह से यूनानी भाषा बोलने वाले और इसके अलावा इब्रानी भाषा बोलने वाले, इनका आपसरी में लेकर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया कि उनकी जो मांग थी वो थी कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तो उनकी शिकायत थी कि हमारे जो यहाँ विधवा है उनकी देखरेख का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। फिर इसके बाद जो ये 12 चेले थे यीशु मसीह के, इन्होंने जितने कलीसिया के लोग थे उनको अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। दोबारा पढ़ते हैं, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर की सेवा को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो उच्चता है, सर्वोच्चता है, वो परमेश्वर की सेवकाई में लगानी है, उसके नाम को आगे बढ़ाने में लगानी है, वचनों को सीखने में पढ़ने में लगानी है, न कि खिलाने पिलाने इन चीजों में लगानी है। खिलाने पिलाने के लिए तो बहुत सी पार्टियां और हो जाती है, हमारे घरों में भी खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रमुखता हमें परमेश्वर के वचन को देनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो ये सब चीजें भी तुम्हें दे दी जाएंगी। तीसरी लाइन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम इन्हें इस काम पर ठहरा दे। तो यहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि जो लगनशील है, काम करने में सक्षम है और जो इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं और जो ईमानदार भी है और जिनके अंदर पवित्र आत्मा भी है, ऐसे 7 लोगों को हम चुन लेते हैं जो कि इसी काम पर रहे, अर्थात जो कलीसिया के लोग हैं इनकी देखभाल पर, खाने पिलाने पर, इन लोगों पर ये इनको नियुक्त किया जाने के बारे में सोचते हैं यहाँ पर। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवका में लगे रहेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो प्रार्थना करने में और वचन की सेवा करने में लगे रहेंगे। जबकि ये 7 लोग हैं जिनको हम आज चुनते हैं, ये खाने पीने का, रसोई का सारा है वो काम है वो संभालेंगे। ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक खान पान का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, ताकि सब लोग इसी चक्कर में पड़कर जो जरूरी कार्य है उसकी तरफ से अपना ध्यान न भटका लें। 5वीं आयत में लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्पितनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और परखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिवासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो यहाँ पर 7 लोगों को इस कार्य के लिए, रसोई के कार्य के लिए, खिलाने पिलाने के कार्य के लिए, लोगों की जो इस मंडली के जो प्रार्थना करने वाले जो लोग थे, इनकी सेवा करने के लिए इन 7 लोगों की नियुक्ति की गई। और ये नियुक्ति भी विशेष रूप से उन लोगों की नहीं की गई जो कि नालायक किस्म के थे, बल्कि ऐसे लोगों की गई जो कि बहुत योग्य थे और जिनके अंदर पवित्र आत्मा थी। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत ही बढ़ती गई। जब इन्होंने इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया कि खिलाने पिलाने वाले और होंगे और बाकी प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो इस कार्य के द्वारा परमेश्वर का वचन और भी तेजी से फैलता गया और चेलों की संख्या बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया।
और बहुत सारे लोग हैं जो इस पंथ को अर्थात मसीहत को मानने वाले हो गए। 8वीं आयत से हम देखते हैं स्पुनिस की गिरफ्तारी। स्पुनिस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्पुनिस नामक जो इनका एक कलीसिया के अंदर था, ये बड़े बड़े अद्भुत काम और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर और चिन्ह चमत्कार दिखाया करता था। तब आराधनालय में से जो लिबर्टिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सदुकियों और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्पुनिस से वाद विवाद करने लगे। तब बहुत सारे लोग हैं वो स्पुनिस से वाद विवाद करने लगते हैं, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। लेकिन स्पुनिस है वो आत्मा में परिपूर्ण होकर बात करता था, और जैसा कि वचन में लिखा गया था कि तुम इस बात की परवाह न करना कि तुम्हें क्या उत्तर देना है, पवित्र आत्मा सही समय पर सही जवाब देगी। तो यहाँ पर भी जब लोग उससे वाद विवाद करने लगते हैं तो उन्हें ऐसा उत्तर देता है कि उसके जवाब में लोग हैं वो कुछ भी नहीं कह सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। ये इनके पास एक बड़ा पॉइंट था, बड़ा ये इनका ही पास तीर था इन सदूकी और फरीसियों के पास में। जब इनकी कुछ भी और नहीं चलती थी, जब इनके सारे जो झूठ है वो फैल हो जाते थे, तो फिर ये एक ही बात निकाल कर लाते थे कि भाई मैंने इसको है ना इन लोगों को मूसा की व्यवस्था की और परमेश्वर की निंदा करते हुए सुना है। ऐसा ही इन्होंने यीशु मसीह के साथ किया और ऐसा ही इसके बाकी चेलों के साथ भी किया है। जबकि इन लोगों का कार्य, परमेश्वर के चेलों का कार्य परमेश्वर की निंदा करना नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करना था। और मूसा की व्यवस्था का लोगों को ये सिखाना नहीं कि इसकी मत मानो, बल्कि ये सिखाना था कि इसको और भी अच्छे से मानो, बस नए ढंग से इसका पालन करना है। 12वीं आयत में कहते हैं, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले आए। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने भड़का दिया, शास्त्रियों को, फरीसियों को और बड़े पद वालों को बहकाकर ये लोग हैं सदूकी और फरीसी, इन्होंने इसको पकड़ा दिया स्पुनिस को, और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है। और बहुत से गवाह और झूठे जो है वे शख्स ले आए और बोलने लगे कि ये आदमी को बहुत बार समझाया है कि यीशु मसीह के बारे में मत बोला करो, मत बताया करो, लेकिन ये आदमी है इस काम को छोड़ता ही नहीं और भी ज्यादा तेज गति से इस काम को करता रहा है, क्योंकि हमने इसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल देगा जो तुम मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे इस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा हो गया। और जब इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे और सब लोगों ने सिर्फ उसी की ओर देखा तो देखा कि स्पुनिस का जो चेहरा है वो एक स्वर्गदूत की तरह दिखाई देने लग गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय, और इसमें हम देखेंगे स्पुनिस का भाषण। स्पुनिस का भाषण में हम देखेंगे कि जब इसकी गिरफ्तारी हो जाती है और सब लोग हैं उसकी तरफ आंखें गड़ाए हुए हैं और उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तब वो महासभा के सामने अपना क्या वक्तव्य देता है, और ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। और हम देखेंगे इसके बाद जब वो भाषण देता है तो लोगों का क्या रिएक्शन आता है, लोग किस प्रकार से स्पुनिस पर पथराव करते हैं। लेकिन ये सब अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।